हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाईफा स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें और आप सभी अपने मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec-byfirst.com पर कर सकते हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप सभी को बताना है भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। ICICI, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। चलिए यहाँ पर आप लोग बताएंगे ट्विटर के फाउंडर कौन हैं। ट्विटर के फाउंडर आपको बताने हैं। बताइए ट्विटर के फाउंडर कौन है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा जैक डॉर्सी। ट्विटर के फाउंडर हैं जैक डॉर्सी। लैरी पेज की बात करें तो लैरी पेज किसके फाउंडर हैं, गूगल के। ठीक है, गूगल के फाउंडर कौन है, लैरी पेज हैं। जैक मा की अगर बात करते हैं तो अली बाबा, ठीक है, alibaba.com के फाउंडर हैं कौन, जैक मा। और विजय शेखर शर्मा की अगर बात करते हैं तो किसके फाउंडर हैं, पेटीएम। ठीक है, पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, AVRS का पूरा नाम क्या होता है। AVRS का फुल फॉर्म आपको बताना है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। AVRS का फुल फॉर्म क्या होता है। आधार वेज्ड रेमिटेंस सर्विस हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका, आधार वेज्ड रेमिटेंस सर्विस होता है AVRS का पूरा नाम। आगे आप बताएंगे सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। सेल पॉइंटर को अगली सीट यानी कि नेक्स्ट सीट पर अगर आप ले जाना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, कंट्रोल के साथ में पेज डाउन प्रेस करना होता है। कंट्रोल साथ में पेज डाउन आपको प्रेस करना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, मीन्स एक न्यू लाइन में आना चाहते हैं और आप ये नहीं चाहते हैं कि पैराग्राफ हमारा टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो हमें शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करना होता है। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करने से पैराग्राफ की जो लाइन है वो तो आपकी नई बन जाएगी, बट पैराग्राफ हमारा वही रहेगा, टूटेगा नहीं। और जब हम केवल एंटर प्रेस करते हैं तो एंटर करने से नया पैराग्राफ बनता है। ठीक है, और कंट्रोल एंटर से क्या होता है, इससे पेज ब्रेक होता है। अगर हम पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो कंट्रोल एंटर हमें प्रेस करना होता है। इम्प्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप किस शॉर्टकट की से हाइपरलिंक को इंसर्ट करा सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ में के प्रेस करना होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, कंट्रोल के से हम हाइपरलिंक को इंसर्ट करा सकते हैं। इम्प्रेस में कुल मेनू कितने होते हैं, टोटल आपको बताने हैं मेनू। इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं, इसमें सही जवाब करेंगे आप सभी बच्चे। क्या होगा, इम्प्रेस में कुल कितने मेनू होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इम्प्रेस में 10 मेनू होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 10 मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। स्लाइड सॉर्टर व्यू कमांड किस मेनू में मिलती है। स्लाइड सॉर्टर व्यू कमांड आपको कौन से मेनू में मिलेगी, बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। स्लाइड सॉर्टर व्यू कमांड किस मेनू में मिलती है, तो ध्यान रखना है व्यू मेनू में मिलेगी। कहाँ, व्यू मेनू के अंदर ये कमांड आपको देखने को मिलती है। ट्विटर का ओरिजिनल नेम क्या है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ट्विटर का पुराना नाम पूछते हैं या फिर ओरिजिनल नेम पूछते हैं। तो यहां पर हो जाएगा TWTR। ध्यान रखना है ट्विटर का ओरिजिनल या पुराना नाम है। ट्विटर को और किस नाम से जानते हैं, तो ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है ट्विटर को, ये भी आपको ध्यान रखना है।
एक ट्वीट की अधिकतम लेंथ हो सकती है, ट्विटर में एक ट्वीट की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, कितने कैरेक्टर की हो सकती है? तो यहां पर हो जाएगा 280। मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? 280 हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एमएसएन क्या है? एमएसएन क्या है बताओ? एमएसएन के बारे में बताना है। यह है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, या मैसेंजर है? तो यहां पर हो जाएगा बी, ये सर्च इंजन है। एमएसएन एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। तो बी ऑप्शन होगा आपका सर्च इंजन। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीकों को कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीकों को कहते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करता है, जो उसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्लिंक करने वाले प्रतीकों को किस नाम से जानते हैं? बताइएगा। तो यहां पर हो जाएगा कर्सर, उसे हम कर्सर करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीकों को कर्सर के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो कर्सर होता है। आपको बताना है वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है। वीजीए का पूरा नाम सभी बच्चे बताएंगे, वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है वीजीए का फुल फॉर्म, वीडियो ग्राफिक्स एरे। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका इस्तेमाल होता है, इसका प्रयोग होता है। बारकोड का, एमआईसीआर का, ओएमआर का, या सीपीयू का? बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? एमआईसीआर का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। तो एमआईसीआर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अकाउंट पे चेक में पैसे कैसे मिलते हैं? अकाउंट पे चेक होती है, उसमें पैसे कैसे मिलते हैं, ये आपको बताना है। अकाउंट पे में पैसे कैसे मिलते हैं? बैंक के खाते में मिलते हैं, ठीक है, खाते में मिलते हैं, बैंक में मिलते हैं, चेक दिखाकर मिल जाते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो अकाउंट पे का मतलब होता है आपके अकाउंट में ही पैसे मिलेंगे। ऑप्शन पहला हो जाएगा, आपके खाते में ही पैसे मिलते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैट सर्वर, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, चैट सर्वर। कैल्क में डिलीट सेल के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? कैल्क में डिलीट सेल, यानी कि सेल को हमें डिलीट करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं? अगर हमें सेल को डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करते हैं। कंट्रोल के साथ में अगर आप माइनस प्रेस करते हैं तो क्या होगा? सेल हमारा डिलीट बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां से हम सेल को डिलीट कर सकते हैं। और अगर हमें सेल को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ में प्लस प्रेस करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, किसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था? किसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इंटेल, ऑप्शन नंबर सी, इंटेल 4004 नाम से पहला माइक्रो प्रोसेसर था, इंटेल 4004, ठीक है। ये 4 बिट प्रोसेसर था, 4 बिट का प्रोसेसर था। ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि इंटेल के द्वारा बनाया गया। नाम था इंटेल 4004, ये नाम ध्यान रखना है आपको। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। अच्छा, सेम क्वेश्चन हो गए, दोनों एक जैसे ही है। या तो यहाँ पर भी हमारा सी हो जाएगा, सॉरी इसके लिए, दोनों सेम क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मेल मर्ज में कितने चरण होते हैं? मेल मर्ज में कितने चरण होते हैं? बताइएगा, यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? मेल मर्ज में कितने चरण होते हैं? तो यहाँ डी हो जाएगा, कुल 5 स्टेप होते हैं, कुल 5 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसके पास वन ड्राइव का स्वामित्व है? किसके पास वन ड्राइव का स्वामित्व है? 21 में आपको बताना है इसका जवाब क्या होगा। वन ड्राइव का स्वामित्व किसके पास है? ऑप्शन बी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। इसके ऑनर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, वन ड्राइव के। निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा मैनेज स्टाइल विकल्प तक पहुंचा जा सकता है? किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा मैनेज स्टाइल विकल्प तक पहुंचा जा सकता है, या मैनेज स्टाइल को ओपन कर सकते हैं किस शॉर्टकट की के माध्यम से?
ऑप्शन बी हो जाएगा F11, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा F11। निम्न में से किस मेनू में मास्टर स्लाइड विकल्प होता है? किस मेनू के अंदर मास्टर स्लाइड विकल्प होता है? 23 का आंसर क्या होगा? वी हो जाएगा, व्यू मेनू। किस मेनू के अंदर मास्टर स्लाइड विकल्प होता है? तो आंसर होगा व्यू मेनू के अंदर होता है। ठीक है। किसी विशेष सेवा के लिए व्यापारिक संगठनों के मिलान को क्या कहा जाता है? किसी विशेष सेवा के लिए व्यापारिक संगठनों के मिलान को क्या बोलते हैं? बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन नंबर बी बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। निम्न में से कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? यानी कि कौन सी रिफ्रेशिंग मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो यहां पर क्या होगा? डी रैम हो जाएगा, जिसे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। तो डी रैम कैसा होता है? ये रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। और यस रैम ये नॉन रिफ्रेशिंग होता है, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि आपके खाते में कोई धनराशि नहीं है, क्या आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं? आपके खाते में कोई बैलेंस नहीं है, फिर भी आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके खाते में पैसे नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड से आप भुगतान कर सकते हैं। ठीक है। आप ईएमआई के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ईएमआई के लिए हम अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यहां पर आपका ऑप्शन पहला होगा ट्रू, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि क्रेडिट कार्ड के साथ साथ आप ईएमआई के लिए डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। आपको बताना है जीमेल का पूरा नाम क्या होता है। जीमेल का फुल फॉर्म क्या होगा? जीमेल का फुल फॉर्म क्या होगा? 28 में कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गूगल मेल होता है। जीमेल का मतलब है गूगल मेल। मेघदूत ऐप का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए होता है? मेघदूत ऐप का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? फॉर वेदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, मौसम की जानकारी के लिए। तो मौसम की जानकारी के लिए किसका इस्तेमाल होता है? मेघदूत एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट की फाइल एक्सटेंशन पूछी गई है। तो राइटर में टेम्पलेट की फाइल एक्सटेंशन अगर आपसे पूछते हैं तो आंसर हो जाएगा OTT आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करना है। जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, जहां से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी को देव10 डिस्काउंट कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना है, जिससे आपको जो भी डिस्काउंट दिया गया है उसमें 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये ऑफर सीमित समय तक वैलिड रहेगा, इसलिए जिनको आवश्यकता है तो आप अभी जल्दी से अपना ई बुक को ले सकते हैं और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। बाय बाय।